अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू गोश्त एक फ्लेवरफुल और टेस्टी डिश है जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। यानी ये पाकिस्तान की एक टेस्टी और फ्लेवरफुल डिश है। आलू अमूमन हर एक उम्र के लोगों को पसंद होते हैं, तो आलू की तमाम रेसिपीज़ तकरीबन हर एक फ़र्द को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज मैं सर्दी के हिसाब से, क्योंकि सर्दियों में नए आलू आए हैं तो बड़े मज़ेदार से आलू हैं आजकल, तो ज़्यादातर डिशेस जो हैं आलू की बनाई जा रही हैं। तो इसी सिलसिले में मैं भी आज आप लोगों के लिए आलू गोश्त की रेसिपी लाई हूँ, जो आज मैं चिकन में बनाऊँगी। क्योंकि ये बीफ में भी बनते हैं, मगर आज मैं आप लोगों से चिकन में इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो बड़ा मज़ेदार सा सालन है। चलें झटपट इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो चिकन, बड़े पीस करवा के ले लिया है और वॉश करके रख दिया है। अब लिए हैं मैंने 3 दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक लच्छों में काट लिया है। अब आलू लिए हैं मैंने, आलू 1.5 पाव हैं इसमें, और दरमियानी साइज़ के आलू 2 पीस करके रख लिए हैं मैंने। अब मैंने एक पतीली को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब इसमें डालूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, और तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज जो मैंने काट के रखी है वो डाल दूँगी। प्याज को मुझे फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई हो जाए, थोड़ी सी बस हल्की सी कच्ची पक्की होगी, गोल्डन गोल्डन सी हल्की सी सुनहरी सी हो जाएगी ना, तो बस प्याज फिर मैं निकाल लूँगी। तो प्याज को मुझे सुनहरा करना है। देखिए ये ऐसी हो गई है जैसे मुझे चाहिए ना, प्याज इसी तरह की हो गई है ये प्याज। अब ये तैयार है, इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ तेल में से। और अब इसमें डाल दूँगी मैं चिकन। पहले गरम मसाला डालना है, क्योंकि मुझे चिकन की जो स्मेल होती है ना उसमें, तो वो इस स्मेल ख़त्म करने के लिए अब इसके अंदर में गरम मसाला, होल गरम मसाला मैंने लिया है। थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं, क्योंकि प्याज फ्राई करो ना तेल कम हो जाता है, तो थोड़ा सा तेल और डाल दिया। ये होल गरम मसाला मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा जीरा है, 4-5 लौंगे हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा एक छोटा सा, और तेज़पत्ता। अब ये गरम मसाला थोड़ा सा इसकी खुशबू आने लग जाएगी ना तेल में, तो अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन डाल के मुझे फ्राई करना है खूब अच्छी तरह से चिकन। क्योंकि चिकन का जब ये पानी निकलता है इसको बिल्कुल खुश्क करना है। तो जब भी इसकी चिकन में थोड़ी सी स्मेल होती है इसके खून में तो वैसे भी होती है, थोड़ा चाहे कितने भी अच्छी तरह इसको वॉश कर लो, तो इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेने में ही बेहतर होता है। देखिए मैंने कितनी सुनहरी सुनहरी सी हो गई ना बोटियाँ। अब मैंने 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें, और अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में मैं इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी बोटियों को, ताकि इसमें अच्छी तरह से खुशबू आने लगे अच्छी सी। तो देखिए ये फ्राई हो गई हैं सारी बोटियाँ, यानी चिकन जो है पूरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है इसमें गरम मसाला अदरक लहसुन से। अब मैं जो प्याज मैंने निकाली थी ना फ्राई करके, वो मैंने सिल पे पीस ली थी, तो वो प्याज पिसी हुई मैंने इसमें अब डाल दी है। तो ये देखिए अब ये क्योंकि गोल्डन सी हो गया था ना, अदरक लहसुन को इस तरह पानी बगैर डाले हुए फ्राई किया है गोश्त को, कि थोड़ा सा गोल्डन सा पेंदे में लग गया था पतीली में, तो ये जला नहीं है, बस ये अदरक लहसुन गोल्डन हो गया था। तो अब मैं इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर पीस के ये भी मैं इसमें डाल दिया है मैंने, क्योंकि आजकल टमाटर ऐसे ही आ रहे हैं। तो मुझे ज़रा ये वाले टमाटर जो कच्चे पक्के होते हैं ना टमाटर, मुझे वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि खट्टे से होते हैं, तो वो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आप रेड कलर के ले लीजिएगा, मुझे ये अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले डाले हैं। अब ये टमाटर इसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी सी देर के लिए
ढक कर रखूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखिए ये टमाटर प्याज ये सब मिक्स हो गए हैं, एक यकजान हो गए हैं और तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें इसको अच्छी तरह से चलाकर और दीगर मसाले जो हैं वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। तो इसमें मैंने डाले हैं सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। इसमें मैं ज़रा थोड़ा लाइट मिर्चें रख रही हूँ, तो 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाला है और 2 टीस्पून मैंने डाल दिए हैं इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है अब डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी। हल्दी जो है कलर को भी, खाने की कलर को भी बहुत अच्छा कर देती है और जायका भी अच्छा लगता है, खुशनुमा लगता है सालन से हल्दी डालने से। और हल्दी फ़ायदेमंद भी बहुत है, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हड्डियों को मजबूत करती है हल्दी। तो मैंने हल्दी डाल दी। अब 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें डाल दिया है नमक। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें नमक डाल दिया है। तो जो है अब इसको तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी सब में, और अच्छी तरह से मिक्स करके मिलाकर और इसे थोड़ी सी देर के लिए मैं ढक कर रखूँगी ताकि तमाम मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। फिर इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। तो मैंने 5 मिनट इसको रखा था। अब ये मसाले देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल भी छोड़ दिया है तमाम। देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और मसाला अच्छी तरह से भून गया है। तो अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब इसमें मैं आलू शामिल कर दूंगी, जो आलू मैंने काट के रखे थे ना, वो आलू अब इसमें डालकर और अब मसाले को आलू के साथ में ही भूनना है थोड़ी सी देर के लिए, 1-2 मिनट आलू के साथ भी मसाले को भूनना है। इस तरह से करने से ये आलू गोश्त जो होता है ना सालन, इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है और जायका भी आ जाता है। अब ये मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। शोरबा कर दिया है मैंने, क्योंकि 4 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है। 4 गिलास पानी जो है इससे, क्योंकि चिकन भी अभी नहीं गली है और आलू भी गले नहीं हैं, तो आलू भी गलेंगे, इसलिए मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाला है। और इसको स्लो आंच पे मैं धीमे आंच पे इसको पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आलू गोश्त बहुत अच्छा, यानी इस तरह के जो शोरबे वाले सालन या कोई से भी सालन होता है, धीमी आंच पे आप इसको 35 से 40 मिनट तक रखें धीमी आंच पर। तो ये बड़ा सॉफ्ट और बड़ा मज़ेदार सा सालन बनता है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके और फिर धीमी आंच पर मैं इसके 30 से 35 मिनट 40 मिनट तक इसको पकाया है मैंने। ये देखिए पक गया है, आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें लास्ट में हरी मिर्चें डाल दूँगी। हरी मिर्च को लास्ट में इसलिए डालते हैं, डिश आउट करने से 5 मिनट पहले आप हरी मिर्चें डालें। और ये अब मैंने लास्ट में हरा गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून डाल दिया है और इसको अब मैं ढक के रख दूँगी 5 मिनट पहले। डिश आउट करने से 5 मिनट पहले डालें तो इसकी हरी मिर्चों की खुशबू बड़ी अच्छी सी आ जाती है सालन में। देखिए तैयार हो चुका है ये आलू गोश्त, फ्लेवरफुल। देखिए कितना मज़ेदार सा है। मुझे इतना ही शोरबा अच्छा लगता है आलू गोश्त में। आप लोग अपने टेस्ट के लिहाज से शोरबा कम भी कर सकते हैं। ये हमारे देखा जाए तो ये हमारे कराची की स्पेशल डिश है। कराची वाले ख़ास तौर पर इसी तरह का आलू गोश्त खाते हैं। बाज़ लोग होते हैं जो थोड़ा सा भुना हुआ या गाढ़ा रख लेते हैं, वरना ज़्यादातर घरों में इसी तरह से पकता है आलू गोश्त। तो ये तैयार हो चुका है आलू गोश्त, बेहतरीन सा, खुशबूदार सा और भाप उड़ाता हुआ ये आलू गोश्त का सालन। और आप सर्दियां हैं और सर्दियों में ये भाप उड़ाता हुआ शोरबे वाला सालन और गरम गरम सी चपातियों के साथ जब आप खाएंगे तो क्या लुत्फ़ आएगा। बड़े मज़ेदार सा लगता है कि गर्म सर्दियां हैं, शदीद सर्दियां, और गरम गरम आलू गोश्त और उसमें चपाती के साथ, गरम गरम चपाती के साथ आप खाएं
बड़ा लुत्फ़ देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको? आलू गोश्त की रेसिपी, ये स्पेशल आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी आपको? यकीनन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो देखते हैं उनका बेहद शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।